औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक है। 4 सालों में हर 6 महीने में 2 दफ़ा टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मिड्स देते हैं, फाइनल्स देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पेपर अच्छा नहीं होता और जीपीए कम हो जाता है, सीजीपीए भी कम हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए उसका सब कुछ उसका जीपीए ही है। उसको आगे नहीं पता कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है या आगे क्या होगा, बट उस ड्यूरेशन में जीपीए ही सब कुछ है। अगर ये ख़राब होने लगे तो स्टूडेंट का पढ़ने को भी दिल नहीं करता, डीमोटिवेट हो जाता है और बहुत इंटेंस सिचुएशन बन जाती है। तो मेरा क्या मकसद है कि आप लोगों को वो चीज़ दिखाना जो 4 सालों के बाद होने वाली है, जो जॉब लेने वक्त होगी। तो कितनी आपको इम्पोर्टेंस देनी है जीपीए की और कितनी नहीं देनी, क्या वाकई में टेंशन लेनी भी है या नहीं, वो आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। एक गवर्नमेंट का इदारा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। वो गवर्नमेंट के जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाता है यहाँ पंजाब में। फेडरल में वहाँ पे उनका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसका क्राइटेरिया समझते हैं क्या है, उसके बाद आपको समझ अच्छे से आ जाएगी कि आपका जो जीपीए है वो कितना अफेक्ट कर सकता है आपके जो जॉब लेने के चांसेस हैं उसको। तो यार जो पीपीएससी का टेस्ट होता है ना, उसके टोटल नंबर होते हैं 200। उनकी डिवीजन्स मैं आपको बता देता हूँ। 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता है जो एमसीक्यू फॉर्म में होता है। टोटल 100 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन जब मेरिट कैलकुलेट होता है तो उसके 50 नंबर लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 14 मार्क्स होते हैं वो आपके एकेडमिक होते हैं। उसमें सिर्फ आपका जीपीए जो सेमेस्टर सिस्टम वाला है वो नहीं काउंट होगा, बल्कि मैट्रिक से लेके बीएस तक जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं उनकी कैलकुलेशन होगी और 40 नंबर में से आपको कुछ नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपके मैट्रिक में भी 70% मार्क्स हैं, ठीक है, एफएससी में भी 70% मार्क्स हैं, और उसके बाद जो आपका बीएस है उसमें भी आपके 70% मार्क्स हैं। अब जीपीए में अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 3 जीपीए, अगर आपका 3 सी जीपीए है तो आपके 70% मार्क्स बनते हैं। तो अगर तीनों जगहों पे आपके 70% मार्क्स हैं तो आपको 40 में से 34 नंबर मिलेंगे, 34, जो कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में जो है वो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये टोटल हो गए 190 नंबर, 50 नंबर रिटन टेस्ट, 40 नंबर एकेडमिक के और 100 नंबर आपका इंटरव्यू का। टोटल हो गए 190। पीछे रह गए 10 नंबर। वो 10 नंबर आपकी एक्स्ट्रा डिग्रीज के होते हैं कि आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, या फिर आपके पास अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उसके एडिशनल 10 नंबर होंगे। अब ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि आपको किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना ऑन एन एवरेज 70 to 74% जो है वो मार्क्स बनाने होते हैं। तो अगर आपका 3 जीपीए भी है, आपका जो यूनिवर्सिटी लाइफ का जो सी जीपीए है वो 3 भी है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ से 34 मार्क्स आ जाएं, 30 भी आ जाएं 40 में से, तो इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स लो। उस टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी करो ताकि आप वहाँ से ज़्यादा नंबर लो, यहाँ से आपकी कंपनसेशन हो जाएगी। यार अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब में ये सारा काम तो नहीं होता कि आपको रिटन टेस्ट देना है या आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होंगे, नहीं। आपने सिंपल अपनी सीवी सबमिट करवानी है, वो आपको बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपको जॉब के लिए रख लेंगे। ये क्राइटेरिया है प्राइवेट जॉब का। अब वहाँ पे अगर आपका सीजीपीए अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, इम्प्रेसिव होगा, 3.5 प्लस होगा, तो ज़्यादा चांस है कि वो जो आपको जॉब देने वाला है वो इम्प्रेस होकर रख ले। लेकिन वो भी सिर्फ इम्प्रेस की हद तक है। वो जब आपसे क्वेश्चनिंग करेगा या आपके बारे में पूछेगा कि आपने अभी तक क्या क्या गुल खिलाए हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप बताओगे। एक्स्ट्रा आपके पास जो नॉलेज होगा उस टाइम
काम वही आना है। तो यार ये सारी गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि जीपीए की भी इम्पोर्टेंस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीपीए कम लो, ज़्यादा से ज़्यादा लो, क्योंकि ज़्यादा जीपीए आपको हेल्पफुल है गवर्नमेंट की जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जीपीए कम आ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पे फिर ज़्यादा तवज्जो दो जो आपके हाथ में है, और अपने नॉलेज को लो, अपने फील्ड के नॉलेज को लो। मज़ीद टिप्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।